हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको योगिनी एकादशी के बारे में बताऊंगी कि योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो योगिनी एकादशी मनाने के पीछे जो बात है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ये कब पड़ती है। ये आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ती है योगिनी एकादशी। और योगिनी एकादशी में भी मतैक्य है कि ये 10 तारीख को है कि 11 तारीख को है। तो 10 तारीख को इसलिए नहीं है क्योंकि जो 11 होती है वो 10वीं युक्त नहीं होना चाहिए, द्वादशी युक्त होना चाहिए। तो द्वादशी युक्त जो 11 होती है वो बहुत सर्वमान्य होती है, इसलिए शनिवार को 11 तारीख को ही 11 है। अब मैं आगे आपको बताना चाहूँगी कि योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार एक छोटी सी कथा है कि स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वो शिव का परम भक्त था, उसमें शिव जी की असीम भक्ति थी और बहुत तन मन धन से भक्ति करता था। तो उसके वहाँ एक माली था, हेम नाम का माली था, जो मानसरोवर से बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे बहुत सारे फूल लाकर उनको पूजा के लिए राजा को दिया करता था। और समय पे दिया करता था, जिस समय वो पूजा करते थे उस समय पे वो फूल लाकर उनको दिया करता था डेली। तो एक उनकी जो हेम नाम का जो माली था, उसकी जो पत्नी थी बहुत विक्षा लक्ष्मी नाम था उसका, बहुत सुंदर थी और उसकी असीम उस पर लगाव था। हेम जो माली था, तो एक दिन क्या हुआ, वो डेली जाके कुबेर राजा को फूल देता था शिव भक्ति के लिए, शिव पूजा के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक दिन वो देने नहीं गया और वो कुबेर राजा रास्ता देखते रहे पूजा में कि ये फूल लेके आएगा, वो फूल लेके नहीं पहुंचा। जब उन्होंने पता लगाया कि वो फूल क्यों नहीं लाया, तो पता चला कि वो घर पे ही था अपनी पत्नी के साथ। तो उन्होंने, कुबेर राजा ने उसको श्राप दे दिया, उसको बुलाया घर पे और श्राप दिया कि तुमने मेरी पूजा में शिव भक्ति में जो फूल ला के देना था, शिव भक्ति में जो विघ्न पहुंचाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उन्होंने श्राप दिया उसको कि तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और उसके बाद वो पृथ्वी पे जाके गिर पड़ा। और उसको ये भी श्राप दिया कि तुमको कोढ़ होगी, इस टाइप से उसको बहुत श्राप दिया। काफ़ी समय बीत गया, वो बहुत भुगतता रहा और बहुत दुखी रहा, परेशान रहा, भटकता रहा। और काफ़ी समय के बाद क्या हुआ कि वो मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचा। और मातंग ऋषि जो आश्रम में पहुंचा तो उनको अपनी सब कहानी बताई। तो उन्होंने उसे कहा कि जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो 11 आएगी, एकादशी आएगी, उस एकादशी को करने से आपकी ये कोढ़ भी दूर हो जाएगी और आपकी जो समस्या है जीवन की वो सब खत्म हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि उसने जो आषाढ़ मास की 11 को व्रत करा और व्रत करने के बाद उसको उसकी पत्नी भी लौट के आ गई और उसका कोढ़ भी ठीक हो गया और बहुत मंगल से वो रहने लगा। तो इसलिए ये एकादशी मनाई जाती, इसके पीछे ये पौराणिक कथा थी जो मैंने आपको शेयर करी। और इस एकादशी को करने से, इस एकादशी का व्रत करने से, योगिनी एकादशी का 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस एकादशी को करने से होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।